की वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहां से क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस। यहाँ पर मोर के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। जिस भी आरटीओ से आपने अप्लाई किया है जिस स्टेट में, तो वो स्टेट यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ से आप अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ से आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ से जाकर लर्नर लाइसेंस का प्रोसेस देख सकते हैं। फिलहाल हम देखने वाले हैं डीएल के लिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। ये सभी स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स यहाँ पर आपको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, डीएल टेस्ट, स्लॉट बुकिंग अगर एप्लीकेबल है तो, उसके बाद पेमेंट और वेरीफाई पेमेंट स्टेटस और प्रिंट द रिसिप्ट। इतने स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे मध्य प्रदेश के लिए। हो सकता है एक आध स्टेप कम या ज्यादा आपके स्टेट में हो सकता है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए होल्डिंग लर्नर लाइसेंस पर सिलेक्ट करने देना है और यहाँ पर लर्नर लाइसेंस नंबर आपको डाल देना है। लर्नर लाइसेंस नंबर आपको लर्निंग लाइसेंस में देखने को मिल जाएगा और उसके अलावा उसका एक मैसेज आपके फोन में भी आपको मिल जाएगा। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि आप जो अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर डालेंगे तो जिस वहाँ पर सीक्वेंस में एप्लीकेशन नंबर आपका या लर्निंग लाइसेंस नंबर दिया हुआ है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर डालना होगा। देखिए यहाँ नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आपका एप्लीकेशन या जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है वो है तो आपको सेम उसी तरीके से यहाँ पर डालना होगा। कहने का मतलब है जैसे MP20 यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके बाद अगर स्पेस है तो आपको भी यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा और पूरा एप्लीकेशन नंबर सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन से अप्लाई किया हुआ है जो कि आपकी लर्निंग लाइसेंस में डली हुई थी, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए इस तरह का मैसेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने व्हीकल क्लास दिखा रहे हैं, किस किस क्लास के लिए आपने एप्लीकेशन किया हुआ है, 2+4 के लिए किया है या केवल 2 व्हीलर के लिए किया हुआ है। तो यहाँ पर वो क्लास आपको दिखा रहा है, तो ये क्लासेस आपको देख लेना है। हालांकि इसको आप आगे चलकर चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपका एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपकी ऑलरेडी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हैं, जैसे कि आपने लर्निंग लाइसेंस में अप्लाई किया हुआ था। बट अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका स्टेट डिस्प्ले कर रहा है, आपका RTO ऑफिस जहाँ से आपने अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। और नीचे यहाँ पर देखिए जिन क्लास की हम बात कर रहे थे व्हीकल क्लास, वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है। अब यहाँ पर 2+4 दोनों का ही डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 का नहीं चाहिए, आप 2 व्हीलर बस का चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मोटरसाइकिल विद गियर सिलेक्ट करके राइट एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप 4 व्हीलर के भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट मोटर व्हीकल पर क्लिक करके उसमें भी राइट एरो क्लिक कर देना है। दोनों ही क्लास यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है वो एड्रेस जो कि आपके कार्ड में प्रिंट होकर आएगा, इसको आप कंफर्म कर ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है पॉपअप विंडो, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इस तरह का आपका पेज आएगा। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो आप इसका एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करके रख सकते हैं, बट ये प्रिंटिंग का सारा काम हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेटस आ चुका है। किन किन स्टेप्स को आपको यहाँ फॉलो करना है तो नीचे यहाँ पर देखिए फिल एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड हमारा स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट टू बी डन बाय द एप्लीकेंट, मतलब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट। और थर्ड जो स्टेप है हमारा फीस पेमेंट। तो फीस पेमेंट करने से पहले यहाँ पर हमें अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। हो सकता है आपके केस में एक आध स्टेप और दिखा रहा हो तो आप उसको भी फॉलो करना होगा, जैसे कि स्लॉट बुक करने का, बट हमारे में नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, तो वापस से आपका जो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा डॉक्यूमेंट वाले पेज पर। यहाँ पर देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आने लगा है। अब यहाँ पर आपको कितने डॉक्यूमेंट
बाद यहाँ पर देखिए आपको इशूड बाय में अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आप वहाँ पर UIDI लिख सकते हैं, या उसके अलावा कोई आप दूसरा डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट किसके द्वारा इशू किया गया वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद इशू डेट आपको आधार कार्ड में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप डाउनलोड डेट भी डाल सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। डेट डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख देना है। डॉक्यूमेंट स्कैन में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो JPG फॉर्मेट में भी हो सकता है और PDF फॉर्मेट में भी हो सकता है। यहाँ पर हमने स्कैन करके रख दिया, यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। अभी अपलोड नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन आ रहा है, कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से व्यू करके आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, या फिर आपको डॉक्यूमेंट आप श्योर है आपने सही डाला है तो आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम कंफर्म कर देते हैं फिलहाल। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ नीचे लिस्ट में आ जाएगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रॉल कर आप नीचे आएंगे, देखिए अपलोडेड डॉक्यूमेंट में एज प्रूफ हमारा आ चुका है, मतलब ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। यहाँ देखिए राइट ग्रीन टिक किया है। उसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस प्रूफ डालने वाले हैं। अब एड्रेस प्रूफ में भी हम यहाँ पर आधार कार्ड ही डालेंगे, तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर आधार कार्ड डाल देंगे, इशूड बाय में UIDI लिख देंगे, या तो कोई दूसरा प्रूफ आप एड्रेस प्रूफ में डाल दें तो वहाँ पर उसका नाम या किसके द्वारा इशू किया गया वो यहाँ पर आप लिख देंगे, डेट यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेना है, सेम प्रॉपर्टी में 500 KB से कम JPG या PDF फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमने स्कैन कर लिया है, अभी हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद उसी तरीके से आपके पास एक व्यू का ऑप्शन है, कंफर्म का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, मतलब हमारे जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट टिक भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वापस से आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर फिल एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट फीस पेमेंट टू बी डन बाय द एप्लीकेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे और इसका पेमेंट करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा कितना पेमेंट आपको करना है। जैसे हम 2+4 क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर 1074.34 पेमेंट यहाँ पर हमको करना है। यहाँ पर आप SBI E-Pay सेलेक्ट कर लेंगे। SBI E-Pay का मतलब ये नहीं है कि आप केवल SBI से पे करेंगे, आप अदर गेटवे से भी पे कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कैप्चा वैल्यू डालेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले कर रहा है आपका स्टेटस, आपका जो एप्लीकेंट ID है वो। यहाँ पर आप आई पर टिक कर देंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, जिससे भी आप करना चाहते हैं वहाँ से ये भी कर सकते हैं पेमेंट। तो ये हमारा पेमेंट गेटवे आ चुका है। फिलहाल यहाँ पर हम इंटरनेट बैंकिंग से करने वाले हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर SBI से आपका अकाउंट है तो आप SBI पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर लेनी है और उसका पेमेंट आपको यहाँ से कर देना है। लॉगिन ID पासवर्ड यहाँ पर आप डाल देंगे। लॉगिन ID पासवर्ड डालने के बाद पेमेंट यहाँ पर आप कन्फर्म करेंगे। जैसे आप पेमेंट कन्फर्म करेंगे तो SBI में यहाँ पर एक OTP आपके पास आता है, पेमेंट से पहले कन्फर्म आप करेंगे। जैसे आप OTP यहाँ पर डालेंगे आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा देखिए पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर जो पेमेंट इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर टिक करना है, नीचे दिख रही कैप्चा वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देना है और प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आप सेव करके रख लें या तो प्रिंट करके रख लें, क्योंकि ये जब आप RTO जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो इसको आपको साथ में ले जाना होगा। उसको सेव करने के बाद आप वापस से वहीं आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना, तो हम अगला स्टेप यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वापस से आपका एप्लीकेशन नंबर डिस्प्ले कर रहा है, बट डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वापस से आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे जितने स्टेप्स थे हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट हो गया, फीस पेमेंट कंप्लीट हो गई है। अगर आपके केस में यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करने बोल रहा है तो वो किस तरीके से आप करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बट हमारे सेट में यहाँ स्लॉट बुक करने का ऑप्शन नहीं है।
आप बिना स्लॉट बुक करे ही आईडी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए ऊपर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, अपना एप्लीकेशन यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। प्री फिल्ड जो फॉर्म है ये भी आपको आरटीओ ले जाना होता है। ये 4 या 5 पेज का आपका एप्लीकेशन होगा, तो इसको आप सेव करके रख लें या प्रिंट करके रख लें। ये और पेमेंट रिसिप्ट और एक दो रिसिप्ट स्टोर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सभी रिसिप्ट को आपको प्रिंट या सेव करके रख लेना है, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर आरटीओ जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 है, इसको भी यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई और भी ऑप्शन आपके डिस्प्ले में आ रहा है, अगर कुछ आपने स्लॉट बुक किया हुआ तो उसका भी आपको रिसिप्ट निकालना होगा, वो रिसिप्ट भी आप यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम सारी रिसिप्ट सेव कर लेते हैं एक एक करके। अब एक और हमारे पास एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ओके करेंगे। अब इसको प्रिंट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड देखिए ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। ये भी हमको थोड़ी देर पहले ही मिला था, बट हमने यहाँ से प्रिंट नहीं किया था, क्योंकि हमने आपको बोला था हम लास्ट में सारी रिसिप्ट आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ से आप यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ से प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिलहाल यहाँ से सेव कर लेते हैं। और अगर अपनी रिसिप्ट आप प्रिंट नहीं कर पाते हैं तो मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा अलग से किस तरीके से आप बाहर से अपनी सारी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम नेक्स्ट कर देते हैं। वापस से यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्टेटस पर आ चुका है। अब ये एप्लीकेशन स्टेटस हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आपके स्टेप कंप्लीट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। सपोज यहाँ पर अगर आपको स्लॉट बुक करना है तो यहाँ पर स्लॉट बुक करने का ऑप्शन दिया रहेगा, और आप यहीं से क्लिक करके अपने एप्लीकेशन के लिए आप आरटीओ में स्लॉट बुक कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी हमारे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको हालांकि बता देता हूँ किस तरीके से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस से चलते हैं होम पेज पर। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल रहा होगा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से ही आपको अपना स्लॉट बुक करना है। अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा स्लॉट बुक वाले पेज पे। अब यहाँ पर देखिए आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा स्लॉट बुकिंग का, तो यहाँ पर क्लिक करके आप डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पर क्लिक कर सकते हैं। एलएलटी भी आपको यही स्लॉट बुक करना होता है। और यहाँ पर हमने डीएल पर क्लिक किया फिलहाल, और एप्लीकेशन नंबर पर आप टिक करेंगे। अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हुआ होगा डीएल के लिए नया वाला, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, और ये साइट डालकर आप सबमिट करेंगे, जिसके बाद आप स्लॉट बुक कर पाएंगे। सबमिट हम कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ सर्विस नॉट इनेबल्ड फॉर दिस आरटीओ, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यहाँ से हम नहीं कर सकते। बट यहीं से आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको डेट मिल जाएंगे कौन कौन से स्लॉट खाली हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने टेस्ट के लिए आरटीओ जाने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसके बाद आप आरटीओ जा सकते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल हम वापस से होम पेज पर आ गए। अब मैं आपको छोटी छोटी 2-3 चीज़ें और बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए अपने एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर वापस से हम होम पेज पर आते हैं। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आप जितनी भी रिसिप्ट हमने प्रिंट की हुई है वो यहाँ से आप लास्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इसके बाद नीचे देखिए आपको सारे अलग अलग टैग मिल जाएंगे, जिससे आप अपना एप्लीकेशन प्रीपेड वाला डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 1 डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 1A डाउनलोड कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट, और आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है, और अगर आपने स्लॉट बुक किया है तो स्लॉट का एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए हम प्री फिल्ड फॉर्म पर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से हमारा प्री फिल्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए फॉर्म 1 पर आप क्लिक करते हैं तो फॉर्म 1 आपका ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर फॉर्म 1A पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं दिस फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन। तो अगर हमको जो एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर ओपन हो रही है, जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने के बाद वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन होंगे, यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। और अगर आपने स्लॉट बुक किया हुआ है तो प्रिंट स्लॉट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कर आप उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। बट हमने यहाँ पर स्लॉट बुक नहीं किया है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरर शो करेगा
सारे एप्लीकेशन अपने साथ लेकर जाएं। और आरटीओ आपको उसी दिन जाना है जिस दिन आपने स्लॉट बुक किया हुआ है। और अगर आपके केस में स्लॉट बुक करने का ऑप्शन नहीं है तो आप एप्लीकेशन करके कभी भी आरटीओ जा सकते हैं अगर आपने स्लॉट बुक नहीं किया है तो। बट अगर आपने स्लॉट बुक किया हुआ है तो आप उस डेट में जाएंगे जिस डेट में आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आरटीओ जाकर आपको एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट देना होगा। अगर आपने 2 व्हीलर में अप्लाई किया तो वहाँ पर आपको 2 व्हीलर चलाकर दिखाना पड़ेगा। 4 व्हीलर में अप्लाई किया हुआ है तो आपको 4 व्हीलर वहाँ पर चलाकर दिखाना होगा। तो ये पूरा फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाए।